उर्मिला के दो बेटे रवि और दीपक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उर्मिला का पति फौज में रिटायर नौकरी करता था और रिटायर होने के बाद वे घर आकर छोटी सी दुकान खोल लेता है। उर्मिला के बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम रचना था। रवि ने घर वालों के खिलाफ आकर अपनी मर्जी से शादी की थी। उर्मिला थोड़े समय में रचना से अच्छे से बात नहीं करती थी। फिर एक दिन रवि अपनी माँ से कहता है कि माँ, पापा तो आगे ही रचना से बात नहीं करते हैं और ऊपर से आप भी रचना को बुलाती नहीं हैं। ऐसे में रचना घर में कैसे रहेगी, या फिर मैं रचना को अपने साथ ले जाऊं? तो उर्मिला कहती है कि मैं कोशिश तो कर रही हूं उसे अपनाने की, पर मुझे थोड़ा समय लग जाएगा। ऐसे करते करते थोड़ा समय बीत जाता है और उर्मिला की अपनी बड़ी बहू के साथ बढ़ने लग पड़ती है। एक दिन उर्मिला अपने पति के साथ बात कर रही थी कि दीदी दीपक के लिए एक रिश्ता बता रही है। लड़की भी बोल रही है कि देखने में सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है, तो क्या करें, देख लें लड़की। तो उर्मिला का पति कहता है कि हाँ दीदी, अगर रिश्ता बता रही है तो देखने में क्या हर्ज है। उर्मिला का पति कहता है कि एक बार दीपक से बात कर लेते हैं, उसकी क्या राय है। तो उर्मिला दीपक को अपने कमरे में बुलाती है और बोलती है कि तुम्हारी बुआ ने एक रिश्ता बताया है, लड़की भी पढ़ी लिखी है। तो दीपक कहता है कि ठीक है माँ, देख लेते हैं। फिर उर्मिला दीदी को फ़ोन करती है और उनको बोलती है कि दीदी हम कल ही आ रहे हैं लड़की देखने, आप भी लड़की वालों को बुला लीजिए। अगले दिन पूरा परिवार लड़की देखने के लिए चला जाता है। दीपक की बुआ के घर ही लड़की वालों से मुलाकात होती है। उर्मिला के परिवार को लड़की पसंद आ जाती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उर्मिला बड़े प्यार से दीपक की होने वाली पत्नी के लिए गहने खरीदती है और घर आकर सबको दीपक की होने वाली पत्नी के गहने बताती है। सारे परिवार वाले बोलते हैं कि गहने तो बहुत अच्छे हैं। जब रचना गहने देखती है तो बोलती है कि छोटी बहू के तो कपड़े, गहने और बहुत सारा सामान बनाया जा रहा है, पर मुझे तो माँ जी ने कुछ भी नहीं दिया। मैं अभी रवि से बात करती हूँ। रचना कमरे में जाती है और रवि को बोलती है कि माँ जी, इस घर की छोटी बहू कितने चाव कर रही हैं, कभी उसके गहने लाए जा रहे हैं, कभी कपड़े लेकर आ रही हैं, और मेरा तो किसी को भी ख्याल नहीं आया। जब हमारी शादी हुई थी तो रवि टीवी देख रहा होता है। तो रचना कहती है, और आप सुन रही हैं या नहीं? फिर रवि बोलता है कि तुम्हें नहीं पता क्या कि हमारी शादी किस हालत में हुई थी? हमने घर वालों की मर्जी से शादी नहीं की थी, बल्कि हमने अपनी मर्जी से शादी की थी, घर वालों के खिलाफ जाकर। तो रचना कहती है कि बड़ी बहू तो हूँ ना मैं इस घर की। तो रवि कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो, पर अगर हम घर वालों की मर्जी से शादी करते तभी तो वे हमारे चाव करते। अब वे दीपक की अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं, तभी उसकी होने वाली पत्नी के इतने चाव कर रही हैं। तो रचना कहती है कि वो सब मुझे नहीं पता, मुझे भी अपने हिस्से के गहने चाहिए। तो रवि कहता है कि कोई नहीं रचना, मैं तुम्हें दीपक की शादी के बाद बनवा दूंगा। पर रचना रवि की कोई बात नहीं सुनती और गुस्से में आकर अपने कमरे से बाहर चली जाती है। रसोई में रात को खाना बना रही होती है तो सास उर्मिला को कहती है कि बड़ी बहू, शादी की तैयारियां तो फिलहाल सब हो ही गई हैं। मैं सोच रही हूँ कि जितने भी गहने छोटी बहू के बनाए हैं वो सारे गहने तुम अपनी अलमारी में रख लो, वहाँ पर ठीक रहेंगे। तो रचना कहती है कि ठीक है माँ, आप दे दीजिए मुझे। उर्मिला छोटी बहू के सारे गहने रचना को दे देती है। जब रचना गहनों को देखती है तो सोचती है, और क्यों ना ये मैं चूड़ियाँ अपने लिए रख लूँ, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अपने कमरे में जाती है और चूड़ियाँ पहनकर देखती है और बोलती है कि ये चूड़ियाँ तो मैं हरगिज़ वापस नहीं दूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। रात को उर्मिला अपनी बहू रचना को बोलती है कि बहू, मैं सोच रही हूँ कि जो भी शादी में मेहमान आएंगे उनको हम लिफाफे में 500
रुपए डालकर दे देंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि शादी के लिफाफे और पैसे दे देती हूँ, तुम उनमें पैसे डाल देना। तो रचना कहती है कि ठीक है माँ, आप मुझे अभी दे दीजिए। उर्मिला पैसे और लिफाफे गिनकर रचना को दे देती है। जब उर्मिला चली जाती है तो रचना शादी के लिफाफों में पैसे डालती है और आधे लिफाफे और पैसे अपने पास रख लेती है। पर वे ये बात भूल जाती है कि माँ जी ने लिफाफे और पैसे गिनकर दिए हैं। पैसे भी चोरी कर लेती है और सोने की चूड़ियाँ भी निकाल लेती है और बोलती है कि उसके लिए इतने गहने और मेरा तो एक बार भी ख्याल नहीं आया माँ जी को। क्यों मैं नहीं इस घर की बहू क्या? माना कि मैं अपनी मर्जी से शादी करके आई हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं कि मेरा किसी भी चीज़ पर कोई हक नहीं है। धीरे धीरे करके शादी का दिन नज़दीक आ जाता है। शादी वाले दिन उर्मिला अपनी बहू रचना को बोलती है कि रचना बहू, जो मैंने तुम्हें शादी के लिफाफे दिए थे रखने को, वो देना ज़रा, मैं सबको दे दूं। रचना कमरे में जाती है और शादी के लिफाफे लेकर आती है तो उर्मिला कहती है कि बहू, ये लिफाफे तो कम ही लग रहे हैं, मैंने तुम्हें टोटल 300 लिफाफे दिए थे। तो रचना कहती है कि नहीं माँ जी, आपने मुझे 250 दिए थे, मैंने अपने हाथों से गिने थे, मुझे पता है। माँ जी तो उर्मिला को गुस्सा आता है और बोलती है कि बहू, मैं क्या बेवकूफ़ लगती हूँ तुम्हें? मुझे नहीं पता क्या कि मैंने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? अब मैं कहाँ से पैसे पूरे करूँ? रचना कुछ नहीं बोलती। इतने में उर्मिला का पति आ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ उर्मिला, इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? फिर उर्मिला अपने पति को सारी बात बताती है। उर्मिला का पति कहता है कि कोई बात नहीं उर्मिला, मेरे पास हैं कुछ पैसे, ऐसे तैसे करके शादी ख़त्म होती है। जब छोटी बहू अपने ससुराल आती है तो उर्मिला फिर से रचना को बोलती है कि रचना बहू, छोटी बहू के गहने लेकर आ, उसे आज अपने ससुराल के गहने पहनाने हैं। तो रचना कहती है कि माँ जी, मैं अभी अलमारी से लेकर आई। रचना गहने लेकर आती है तो उर्मिला कहती है कि रचना बहू, चूड़ियाँ कहाँ गई? तो रचना अपनी सास के मुंह पर ही बोल देती है कि माँ जी, वो मुझे चूड़ियाँ इतनी पसंद आई कि मैंने वे चूड़ियाँ अपने पास रख ली हैं, आप छोटी बहू को नई चूड़ियाँ बना देना। उर्मिला को फिर से गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि बहू, ये क्या बात है, मैंने छोटी बहू के लिए चूड़ियाँ बनाई थी। तो रचना कहती है कि क्यों माँ जी, छोटी बहू के लिए इतना कुछ और इस घर की बड़ी बहू के लिए क्या बनाया है आपने? तो उर्मिला कहती है कि बहू, तुम अपनी मर्जी से शादी करके आई हो ना, कि हमारी मर्जी की? नहीं, हमारी मर्जी की आई होती तो हम भी उसे सब कुछ देते। इतने में ही सारे रिश्तेदारों के फ़ोन आने लग पड़ते हैं कि जो आपने शादी के लिफाफे दिए हैं वे तो खाली हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई पैसे नहीं हैं। तो उर्मिला और उसका पति कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? फिर दीपक पूछता है कि माँ, लिफाफे में पैसे किसने डाले थे? माना कि एक दो लिफाफे में पैसे नहीं हो सकते, गलती लग गई होगी, पर सब लिफाफे खाली कैसे हो सकते हैं? फिर उर्मिला रचना को आवाज़ लगाती है और बहू बाहर आ, तुमसे कुछ बात करनी है। रचना बाहर बरामदे में आती है और बोलती है कि क्या हुआ माँ जी, इतनी ज़ोर से क्यों बोल रही हो? तो उर्मिला कहती है कि बहू, तुमने शादी के लिफाफे में पैसे क्यों नहीं डाले? तो रचना कहती है कि नहीं माँ जी, मैंने तो सारे लिफाफों में पैसे डाले थे। तो रचना कहती है कि माँ जी, सारे रिश्तेदार झूठ बोल रहे होंगे, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैं कोई भूखी थोड़ी ना हूँ पैसों की। उर्मिला कहती है कि सच सच बता दे रचना बहू, नहीं तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। इतने में रवि भी आ जाता है और बोलता है कि रचना बता दे ज़रा, सच सच मत झूठ बोलो, कहाँ हैं वो पैसे? तो रचना कुछ नहीं बोलती। तो उर्मिला रवि को बोलती है कि पहले भी बहू ने मुझे शादी के लिफाफे कम दिए थे, पर मुझे ये पता नहीं था कि जो लिफाफे बहू ने मुझे दिए हैं वो भी खाली ही दिए हैं। रवि दोबारा रचना से पूछता है तो रचना डरते डरते सब सच बता देती है और बोलती है कि मेरे पास ही हैं सारे पैसे। तो उर्मिला कहती है कि जो बेइज्जती हमारे रिश्तेदारों में हुई है उसका क्या रिश्तेदार हमारे
हमारे ऊपर थू थू कर रही हैं। रचना कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उर्मिला कहती है कि माफ़ी मांगने से क्या होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या। तो रवि कहता है कि माँ एक मौका दे दीजिए रचना को, आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेगी। उर्मिला रवि के कहने पर एक मौका देती है और बोलती है कि आगे से ऐसी गलती दोबारा हुई तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। तो रचना कहती है कि माँ जी मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक मौका और दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।